नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने और एक बेहतरीन वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बात करेंगे आज पस सेल्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पस सेल्स बहुत सारे लोगों का डाउट है इसका, कैसे हम करें, कैसे होम्योपैथी से हम इसका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे केसेस आ रहे हैं मेरे पास। लगभग अभी एक दिन में 5-7 केसेस आए हैं पस सेल्स का, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि उनका यूरिन में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चाहे किसी भी कारण से क्यों ना, बहुत सारा उसका फैक्टर्स होता है, उस फैक्टर्स के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल है, गूगल में आप सर्च करेंगे, वो जो थ्योरी है उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। प्रैक्टिकली बात करते हैं, जो क्लिनिकली हमने देखा है उसके ऊपर बात करेंगे। पस सेल्स जब आपके यूरिन में बढ़ जाता है, जब आपके यूरिन में जलन होता है, दर्द होता है, बार बार यूरिन होता है, तो अक्सर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो बोलता है कि आप यूरिन का टेस्ट कर लो। यूरिन का जो रूटीन माइक्रोस्कोपिक जब आप टेस्ट करते हैं उसमें पस सेल्स बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल 5-7 इतना आया तो ठीक है, लेकिन जब 20-25-30 उससे ऊपर भी आता है तो पता चलता है कि यूरिन में कुछ गड़बड़ है, कुछ इन्फेक्शन है जो बढ़ जा रहा है आपके पस सेल्स। बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। जब आप एलोपैथिक सिस्टम में जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप एंटीबायोटिक का कोर्स करना है। एंटीबायोटिक का कोर्स बहुत सारे लोग कर चुके हैं, 2-2 3-3 बार। जब वो फिर से रिपीट होता है वो बीमारी, फिर जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा ये एंटीबायोटिक काम नहीं किया, फिर से कल्चर टेस्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा एंटीबायोटिक आप पे रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब सेकंड टाइम भी देते हैं तो भी काम नहीं करता। ऐसे कई बार 2-3-4 कोर्सेज तक करके एंटीबायोटिक्स का पेशेंट हमारे पास आए हैं और उनका होम्योपैथी सिस्टम में इलाज हो चुका है। अभी भी हमने उसका कोर्स चालू किया है होम्योपैथी का। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि 2-3 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। उनका जो प्रॉब्लम है वो 2-3 दिन में ही सॉल्व हो जाता है। ऐसा हमने देखा है, क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड वेरीफाइड। 2 इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैं आपको आज बताऊंगा। बहुत सारे लोग दवाई के बारे में जानते हैं, लेकिन सही पोटेंसी, सही डोज, सही रिपीटिशन अगर आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये होम्योपैथी का एक फलसफा है। बहुत सारे लोग ये यूज करते हैं, काम नहीं करता। सही डोज, पोटेंसी कोई आपको नहीं बताता। ऑब्वियसली वीडियोस में ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा। ये प्रॉपर रिपीटिशन अगर आप नहीं कर सकते, जान सकते अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशन, एक्यूट प्रॉब्लम और क्रॉनिक प्रॉब्लम के मुताबिक अगर आप उसको रिपीटिशन नहीं करेंगे तो आपको सही तरीके से उसका रिलीफ नहीं होगा। ये एक फैक्ट है। इस चीज को अच्छी तरह से आप लिख के रख लीजिए। बड़े बड़े एमडी डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो अपनी तरीके से चलते हैं, वो प्रॉपर किसी को बताते नहीं है ताकि उनका राज न खुल जाए। लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए जो बेसिक चीज है, जो हो सकता है वीडियोस के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन उससे ज्यादा अगर क्रिटिकल कंडीशन हो जाए तो डेफिनेटली आपको कोर्स करना पड़ता है, प्रॉपर फाइल बनता है और हम डिस्कस करके आपका एक एक फॉलोअप देके कोर्स करते हैं। तो बेसिक चीज में कैंथेरिस क्यू, सर्सापेरिला क्यू। कैंथेरिस सर्सापेरिला का मदर टिंचर आपको लेना है। पोटेंसी में बहुत सारे लोग डॉक्टर्स यूज करते हैं, लेकिन रेस्पॉन्ड कम आता है क्योंकि जब एक्यूट कंडीशन बहुत ज्यादा हो, पोटेंसी रेस्पॉन्ड करना मुश्किल हो जाता है। मैंने कई बार कहा है आपको एक चीज, जब बीमारी डायनामिक हो, डायनामिक दवाइयां काम करती है। जब बीमारी स्ट्रक्चरल हो या फिर फंक्शनल हो तो आप जितना उसको क्रूड मेडिसिन देंगे उतना जल्दी काम करेगा। देखिए अभी बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया, पस सेल्स आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए आपको डायनामिक दवाइयां इतनी मदद नहीं करेगी, करेगी लेकिन उस हद तक उतनी तेजी से मदद नहीं करेगी। मदर टिंचर से आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। कैंथेरिस क्यू, सर्सापेरिला क्यू, दोनों दवाइयों को आपको 15-15 ml खरीद लेना है दुकान से। जब भी आपको इस तरह का सिचुएशन हो, आधे कप पानी लेकर कैंथेरिस क्यू का 10 बूंद, सर्सापेरिला क्यू का 10 बूंद, टोटल 20 बूंद हो गया। ये आपको हर 2-2, 3-3 घंटे में रिपीट करना है। पहले दिन आज अब मतलब आपने स्टार्ट किया तो 10 बूंद कैंथेरिस क्यू का, 10 बूंद सर्सापेरिला क्यू आधे कप में डाला। हर 3-3 घंटे में आपको रिपीट करना है। मतलब सुबह 7 बजे लिया, फिर 10 बजे, फिर 1 बजे दोपहर, ऐसे 3-3 घंटे में आपको रिपीट करना है पहले दिन। दूसरे दिन देखना है कंडीशन में अगर रिलीफ होता है फिर उसको 4 घंटे या 5 घंटे कर देना। 4-4-5 घंटे के अंतराल में उसको लेना है। तीसरे दिन आपको अगर रिलीफ और मिलता है तो दिन में 3 बार कर देना। ऐसे रिड्यूस करते करते डोज उसको बंद करना है। दिन में 2 बार, फिर दिन में 1 बार, ऐसे करके आपको बंद करना है। फिर उसके बाद आप पोटेंसी ले सकते हैं ताकि वो रिकरेंस फिर ना हो। पोटेंसी में बहुत सारा मेडिसिन है, लाइकोपोडियम है, कैंथेरिस का भी ले सकते हैं आप, बर्बरिस वुल्गारिस, मेडोराइनम, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है जो आप पोटेंसी के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं पस सेल्स को कंट्रोल में लाने के लिए। पस सेल्स देखिए दोस्तों,
हमारे अंदर कुछ मैकेनिज्म ऐसे हैं, बहुत सारे खान पान होता है, प्रॉपर नींद ना आना, पेट गर्म हो जाना, ये सब तरह तरह की चीज़ें बोलते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि आपका अगर नॉनवेज खाने का बहुत ज़्यादा शौक है तो पसल्स बहुत फास्ट तरीके से बनता है। ऐसे कई केसेस आए हैं हमारे पास जिनको सारा दवाई दे दिया गया लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। हमने उनको खान पान के बारे में थोड़ा पूछा कि आपका फूड डिज़ायर वगैरह जो पूछते हैं होम्योपैथी में, हमने जो पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे मटन बहुत ज़्यादा पसंद है, मटन बहुत ज़्यादा पसंद है। जब हमने देखा कि मटन ये बेचारा छोड़ेगा नहीं तो उसको अलग तरीके से बोलना पड़ा कि आप मटन छोड़िए, थोड़ा मच्छी खाइए। जब उसने मटन छोड़ा कुछ दिन के लिए यूटीआई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिश खाया, तो भी उसका दिक्कत पूरी तरह से कम नहीं हुआ। फिर हम ज़बरदस्ती उनको बोलना पड़ा कि आप एटलीस्ट 1 महीना नॉनवेज छोड़ के देखिए। जब उन्होंने नॉनवेज छोड़ा 1 महीना तो मिरेकल रिज़ल्ट आया। इसका कारण ये है कि जब देखिए नॉनवेज आज के टाइम में इस कदर दूषित हो गया है, उसको टॉक्सिक बना दिया जाता है कि ज़्यादा बिज़नेस हो, ज़्यादा तरह से लोग जो उसको खाने को अभी खरीदने पर जाते हैं ना, बहुत भीड़ लगती है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए लोग और लालची हो गए हैं ना, जो दुकानदार बेचते हैं, तो उसको और मुनाफा बनाने के लिए उसको मनमर्जी इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए टॉक्सिक बन जाता है। और कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस दिया जाता है, कुछ हार्मोनल पिल्स उनको दिया जाता है, हार्मोनल दाने दिया जाते हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाते हैं। और उस टॉक्सिन को निकालने के लिए शरीर में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, हमारे वाइटल फोर्स को, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और अंत में जाकर वो सक्सेस नहीं होता तो वहाँ पर पस बन जाता है और बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है, जहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और भी कई सारे ऐसे सूजन आ जाते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए खान-पान में थोड़ा कंट्रोल करें। और ये 2 होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने कहा, कैंथेरिस क्यू, सरसापेरिला क्यू, बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल करें। देखेंगे आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो को अंत तक, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।